The rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird. His very gaze. ऋषि इस बात से खुश था, ऋषि इस बात से खुश था कि उसको एक ताकत मिल गई थी, शक्ति मिल गई थी। और शक्ति किस बात की मिल गई थी? शक्ति मिल गई थी कि वह अपनी घूर कर देखने वाली दृष्टि से पक्षी को मारने की या किसी को मारने की उसको शक्ति मिल गई थी। इस बात से वो खुश था। आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड। इसके कुछ समय बाद में ही उसने क्या किया, पास ही के गांव में वो भोजन के लिए चला गया। भिक्षा मांगने जाते हैं ना ऋषि वगैरह, तो वो वहां भिक्षा मांगने के लिए चला गया, भोजन मांगने के लिए चला गया। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड शॉट आर्म्स, या शॉर्ट आर्म्स का मतलब है भीख मांगी। वह एक घर के सामने चला गया और घर के सामने जाकर उसने भिक्षा मांगी, यानी भिक्षा मांगने की उसने आवाज लगाई। फ्रॉम द हाउस वाइफ, जो घर की महिला थी, गृहिणी जिसे अपन कहते हैं, उस गृहिणी से उसने भोजन मांगने के लिए आवाज लगाई। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कॉल्स। देखो बेटा, डोमेस्टिक नॉर्स का मतलब होता है रोजमर्रा के काम। कॉर्स का मतलब क्या है? यहाँ रोजमर्रा के काम, डेली रूटीन जो होता है वर्क का। वह महिला अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स। गौतम कुछ मिनट तक इंतजार किया कि महिला अब आएगी, भिक्षा देगी। कुछ मिनट तक उसने इंतजार किया। He was annoyed with her for the delay in responding to his call for भिक्षा। लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं आई तो ऋषि को गुस्सा आ गया। किस बात पर गुस्सा आ गया? कि जो भिक्षा की उसने आवाज लगाई थी उसका रेस्पॉन्ड उसने नहीं दिया था, उसका जवाब उसने नहीं दिया था। द लेडी कैम, तभी वो जो महिला थी वो आई। लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, उसने उसकी तरफ बड़ी विनम्रता से देखा और कहा, उसने उसकी तरफ बड़ी विनम्रता से देखा और कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टैम्प। श्रीमान, मैं वो सारस पक्षी नहीं हूं कि तुम्हारे घूरने से मर जाऊंगी। आप घटना को समझिए। कहने का मतलब कुछ समय पहले की ही घटना है। घटना कब की है? कुछ समय पहले की है, क्योंकि उस घटना के तुरंत बाद तो गौतम ऋषि सीधा गांव में आया, पास में ही गांव था, और वहां गांव में आकर उसने भिक्षा मांगी। अभी तक उसको ये मरते हुए भी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ समय पहले की कहानी थी, तो उसको कैसे पता चली, उस औरत को कैसे पता चली? सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए क्षमा करें। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी। एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया ये भोजन स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, क्वेश्चन बनेगा यहाँ, वाई वॉज द ऋषि शॉक्ड? ऋषि शॉक्ड क्यों था? He could not know how she was able to learn about the crane which died only a short while ago. ऋषि इस बात से शॉक्ड था, वह नहीं जान पाया, उसको पता नहीं था कि इस महिला को कैसे पता चला उस सारस पक्षी के बारे में जो कुछ समय पहले ही मरा था। द लेडी फर्दर सेड, उस महिला ने आगे कहा, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, महात्मा आप आश्चर्यचकित ना हो। आई एम ए हम्बल हाउस वाइफ, मैं एक सामान्य गृहिणी हूं, मैं एक सामान्य गृहिणी हूं। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब होता है प्राप्ति, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, यदि आप तपस्या के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, यदि आप शक्ति प्राप्त करने के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, प्लीज गो टू ए पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव, तो एक खास आदमी का मैं तुम्हें एड्रेस दूंगी, आप उसके पास जाओ। देखिए उस औरत ने क्या कहा कि महात्मा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप तपस्या के बारे में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, यदि आप शक्तियां प्राप्त करने के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको एक खास आदमी का एड्रेस बताती हूं, आप उस खास आदमी से मिलिए। Saying so, she gave him the address. ये कहते हुए उस महिला ने उसको एड्रेस दे दिया। Humbled and crestfallen,
हम्बल्ड का मतलब होता है अपमानित और क्रस्ट फॉलन का मतलब होता है निराश। द ऋषि वेंट इज डायरेक्टेड। हताश और अपमानित महसूस करते हुए वो जो ऋषि था वह ऋषि उस दिशा में चल दिया। कौन सी दिशा में? उस आदमी की तरफ चला गया जिस आदमी की तरफ जाने के लिए उसने एड्रेस दिया था। तो वह उस दिशा में रवाना हुआ। It was a greater shock to him to see the particular person to be an ordinary simple man। जिस व्यक्ति का उसने एड्रेस दिया तो गौतम ऋषि को और भी ज्यादा शौक लगा, और भी ज्यादा धक्का लगा, और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। और भी ज्यादा आश्चर्य किस बात का हुआ? इस बात का हुआ कि जिस आदमी के पास उसने भेजा था वो तो एक सामान्य आदमी था। वो कह रही थी कि तपस्या के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, शक्तियों के प्राप्त करने के बारे में ज्यादा जानने चाहते हो, तो मैं एक खास आदमी के बारे में पास आपको भेजती हूँ। लेकिन जिस आदमी के पास भेजा वो आदमी कैसा था? वो तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड होली सर वेलकम। जैसे ही उस आदमी ने उस महात्मा को देखा उसने कहा कि महात्मा आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड दैट हाउस वाइफ एडवाइस। महात्मा मेरे को उस क्रेन की मौत का भी पता है, वो जो सारस पक्षी मरा था उसके बारे में भी मैं जानता हूं, और जिस औरत ने आपको पता दिया है उस औरत के बारे में भी मैं जानता हूं। प्लीज वेट ए लिटिल एंड आई विल सून टेक यू होम। कृपया आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको अपने घर लेके चलूंगा। आई लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर। और वहां घर ले जाने के बाद भी उस आदमी ने उसको और ज्यादा देरी करवाई, इंतजार करवाया। तो घर ले गया उसको। घर ले जाने के बाद में उस ऋषि को आश्चर्य इस बात का हुआ कि वहां जाने के बाद भी वो व्यक्ति अपना ही काम कर रहा है, उससे बात नहीं कर रहा। He was busily engaged in serving his parents। क्योंकि वह अपने माता पिता की सेवा करने में लग्न था, सेवा करने में व्यस्त था। He did not seem to have read any scriptures। वह ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि इसने कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी होगी। वह व्यक्ति कैसा था? ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि इसने कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी होगी। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्पेरिटीज। और नहीं कभी उसने, ऑस्पेरिटीज का मतलब होता है संयमिजियम, नहीं कभी उसने सहानुभूति पूर्वक या फिर कोई संयमी जीवन यापन किया होगा, यानी संयमी जीवन का भी पालन इसने नहीं किया होगा। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी। लेकिन एक बात थी, वो व्यक्ति पवित्रता से प्रकाशित था, यानी उस आदमी की पवित्रता प्रकाशित थी। प्योरिटी ऑफ माइंड। कैसी पवित्रता थी उसके पास? उसके पास मस्तिष्क की शुद्धता थी। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। और उसके संपर्क में आने से ही जो ऋषि था वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब गौतम ऋषि को जो गुस्सा आता था, बार बार जो गुस्सा आता था, वो गुस्सा उसको आना ही बंद हो गया। क्यों आना बंद हो गया? उस व्यक्ति के संपर्क में आने से। उस व्यक्ति की क्या खासियत थी? ही वॉज द पर्सन विद प्योरिटी ऑफ माइंड। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके पास मानसिक शुद्धता थी, जो मानसिक रूप से पवित्र था। और उसकी मानसिक पवित्रता के संपर्क में आने से जो ऋषि था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया, उसकी प्रवृत्ति बदल गई। अब गुस्सा उसको नहीं आता था, गुस्सा गायब हो गया उसके मस्तिष्क से। ये पावर होती है माइंड की, प्योरिटी ऑफ माइंड का ये पावर होता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ डिड द या हाउ वॉज द ऋषि कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जो ऋषि गौतम था वो पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हुआ? तो जवाब होगा he was completely transformed by the purity of mind of the simple person or the simple man whom he met। उस सामान्य व्यक्ति की मानसिक शुद्धता से वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया जिस व्यक्ति से वो मिला था। ये इसका जवाब होगा।
हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उसका तपस्या का जो घमंड था वो दूर हो गया, गायब हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वह पूर्ण रूप से विनम्र बन गया। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब बिना गुस्से का वो पूर्ण रूप से शुद्ध बन गया। इल विल, बुरी विचारधारा, इल विल का मतलब होता है बुरे विचार, बुरी इच्छा। जैसे उसने गुस्सा, यार गुस्से से उस सारस को देखकर मार दिया, तो ये बुरे विचार थे, उससे वो मुक्त हो गया। एंड हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब होता है अहंकार, अहंकार से मुक्त हो गया। देखिए लेखक कहता है, एक एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन डिड ऋषि गौतम गेट आफ्टर हैविंग मेट द ऑर्डिनरी पर्सन। एक सामान्य व्यक्ति से मिलने के बाद गौतम में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो क्या क्या परिवर्तन में आप ये ध्यान रखिएगा। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, he turned modest, he became pure without anger, ill will or haughtiness. He who is sincere in service, वह व्यक्ति जो सच्चा होता है सेवा भाव में। सिंसियर का मतलब सच्चा, और सर्विस का मतलब होता है कर्म, ड्यूटी। तो जो व्यक्ति अपने कर्म से सच्चा होता है, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य करने के प्रति वफादार होता है, एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है, प्योर होता है, पवित्र होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, इस प्रकार से प्योरिटी ऑफ पावर जो होती है, द पावर ऑफ प्योरिटी यानी पवित्रता की जो ताकत होती है, शुद्धता की जो ताकत होती है, वो बहुत बड़ी होती है, प्राइसलेस, अमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरिफाई नॉट ओनली द थिंग्स बट ऑल्सो द बीइंग्स एज वेल। ध्यान देना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। लेखक कहता है द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति के जो तत्व हैं, प्रकृति के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हैव द एबिलिटी टू प्योरिफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग्स एज वेल। वे वस्तुओं को ही नहीं, वस्तुओं के साथ साथ मनुष्यों को, प्राणियों को भी शुद्ध करने की क्या रखते हैं, सामर्थ्यता रखते हैं, शुद्ध करने की उनमें क्षमता होती है, शुद्ध करने की उनमें क्षमता होती है। देखिए लेखक ये कहता है कि जितने भी जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, जो भी प्रकृति के तत्व हैं, वो प्रकृति के तत्व वस्तुओं को तो शुद्ध करने की ताकत रखते ही हैं, साथ ही साथ उन प्रकृति के तत्वों में मनुष्यों को भी पवित्र करने की सामर्थ्यता होती है, ताकत होती है, पावर होती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरिफाई हिज बॉडी। आज व्यक्ति क्या करता है, इन प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने तन को पवित्र करने के लिए करता है। लक्स से नहाएगा, रेक्सोना से नहाएगा, और डीओ लगाएगा, सेंट लगाएगा, तो ये इससे क्या हुआ, इससे हमारा सिर्फ तन प्योरीफाई हुआ। आज व्यक्ति क्या करता है, आज व्यक्ति इन प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने तन को शुद्ध करने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर want of proper and pure environment, many a germ remain hidden in sands and many a flowers withers unseen away unseen in thorn। देखिए बहुत बड़ी बात लेखक कहता है, लेखक कहता है कि वेरी ओपन फॉर want of, फॉर want of का मतलब होता है कमी के कारण, फॉर want of पावर, यहां want of का मतलब कमी है, यानी इस शक्ति के बिना, एंड प्योर एनवायरमेंट, पवित्र वातावरण के बिना, अ जर्म रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, जिस प्रकार से कीटाणु धूल के अंदर छिपे रहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कमरे में पूर्ण रूप से सफाई कर दी, आपने जो पर्स है उसको झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर बिल्कुल साफ कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं कीटाणु छिपे रह जाते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो लेखक यही कहता है कि साफ करने के बावजूद भी
या किसी न किसी कमी के कारण कीटाणु छिपे हुए रह जाते हैं। कब? प्योर एनवायरमेंट में भी, प्रॉपर और प्योर जो एनवायरमेंट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कीटाणु छिपे रहते हैं। एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स। किस प्रकार से छिपे रहते हैं? आपने देखा होगा कई फूल कांटों के अंदर बिना पता चले ही क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। कई फूल कांटों में मुरझा जाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता। हमें पता रहता है क्या? नहीं रहता। बाद में कई बार जब दिखता है यार ये कब मुरझा गया। तो जिस प्रकार से कांटों में कई फूल बिना दिखे हुए मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से वातावरण के अंदर, अच्छे वातावरण में भी बहुत सारे कीटाणु छिपे हुए रह जाते हैं। उसी प्रकार से अच्छे मनुष्य के अंदर भी कहीं न कोई जो कमियां हैं, कहीं न कहीं दोष कहीं न कहीं छिपे हुए रह जाते हैं। Sometimes insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue. कई बार क्या होता है कि अपर्याप्त और इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित। अपर्याप्त और अनुचित जो ट्रेनिंग होती है, जो प्रशिक्षण होता है, जो पालन पोषण होता है, वो क्या करता है? इनबोर्न ट्रेट्स जो होते हैं हमारे, जो जन्मजात हमारे गुण होते हैं, उन जन्मजात गुणों को भी क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति किसी जमाने में बहुत ही ज्यादा सज्जन व्यक्ति हुआ करता था, आज सबसे बड़ा डकैत है। यानी जब वो सज्जन व्यक्ति था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छे गुण थे, लेकिन बाद में उसका पालन पोषण इम्प्रॉपर तरीके से हुआ, वह गलत वातावरण के अंदर रहा, और जब गलत वातावरण में रहा और सही तरीके से उसका पालन पोषण नहीं हुआ, उसके कारण उसके अंदर जो अच्छे जर्म्स हैं, उसके अंदर जो अच्छे ट्रेट्स थे, गुण थे, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर। लेखक कहता है कि जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है इंसान की, वह भी थोड़ी बहुत इम्प्योर होती है, अशुद्ध होती है, वह भी थोड़ी बहुत अशुद्ध होती है। वी कैन प्योरिफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर। प्रकृति के माध्यम से हम इस थोड़ी बहुत जो इम्प्योर नेचर है, उस इम्प्योर नेचर को प्योर कर सकते हैं। प्रकृति के माध्यम से हम इसको प्योर कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी विद डर्टी हैबिट्स। आपने देखा होगा गली के जो कुत्ते होते हैं वो अपनी गंदी आदतों के कारण गंदे होते हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथडिकली एंड डिसेंटली। लेकिन एक पाला हुआ जो कुत्ता होता है वो साफ सुथरा ही नहीं होता, बल्कि साफ सुथरा होने के साथ साथ क्या करता है? अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, सभ्य तरीके से व्यवहार करता है। या मेथडिकली का मतलब होता है सभ्य तरीके से, डिसेंटली का मतलब है सुंदर तरीके से। मैन डज इनहेरेंट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स। व्यक्ति के अंदर भी जानवरों वाले गुण ही होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार लिखा हुआ होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य भी एक प्राणी है, जिस प्रकार से गाय भैंस और बाकी के दूसरे जानवर हैं, उसी प्रकार के गुण उसमें भी होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या होता है? बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन प्रशिक्षण के कारण, पालन पोषण के कारण वह व्यक्ति बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, और जानवर क्या होता है? जानवर रह जाता है। थ्रू संस्कार्स एंड नेचर द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉश्ड ऑफ। देखो, संस्कारों के कारण और नेचर और प्रकृति के कारण जो इम्प्योर लेजेसी होती है, जो एक अशुद्ध विरासत होती है, जो मनुष्यों के अंदर होती है, जो जानवरों की प्रवृत्ति होती है, इट वॉश्ड ऑफ, वह दूर कर दी जाती है, नष्ट हो जाती है। एंड द टैलेंट प्योरिटी मैंस मेक टू शाइन। और व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट होता है, वो टैलेंट ही उसका क्या हो जाता है? वो चमकता है, वह चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। देखिए, लेखक दो बात बताता है। लेखक एक तो ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर भी क्या होता है?
व्यक्ति के अंदर भी एक इम्प्योर, व्यक्ति के अंदर भी मनुष्य जैसे ही गुण होते हैं, मनुष्य जैसे ही अवगुण होते हैं। और मनुष्यों में और व्यक्ति में अंतर क्या होता है? इतना सा अंतर होता है कि जिस प्रकार से गली के कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं, और उनकी जो हैबिट्स होती है वो भी कैसी होती है? गंदी होती है। लेकिन एक अच्छी तरीके से पाला पोसा जो कुत्ता होता है उसमें अच्छा व्यवहार करने के गुण आते हैं। तो लेखक यही बताना चाहता है कि मनुष्य में भी जानवरों वाले गुण ही होते हैं, लेकिन फर्क पालन पोषण का है। मनुष्यों का पालन पोषण अच्छा होने के कारण उनमें से जानवरों के जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य के जो गुण होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक और लेखक इसमें बताता है, पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड, यदि तोतों को प्रशिक्षण दिया जाए तो वो बोलते हैं। आपने देखा होगा तोते बोलते हैं, नकल करते हैं, व्यक्ति की भाषा बोलते हैं। तो तोतों को यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो बोलते हैं। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वह मनुष्य की जो भाषा होती है, जो भाषण होता है, उसकी नकल करते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, दो लोगों के द्वारा दो तोते खरीदे गए, मतलब पालन पोषण किया गया। यहाँ ब्रॉट अप का मतलब है पालन पोषण से। दो व्यक्तियों के द्वारा दो तोतों का पालन पोषण किया गया। वन वॉज ए हंटर, उनमें से एक व्यक्ति तो शिकारी था, द अदर ए स्कॉलर, और दूसरा आदमी विद्वान था। दूसरा आदमी कौन था? विद्वान था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच, उन दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने तोतों को बोलना सिखाया। उन दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने तोतों को क्या सिखाया? बोलना सिखाया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर, पहला वाला जो तोता था उसका पालन पोषण शिकारी ने किया। स्पोक वर्ड्स ऑफ हरासनेस, तो वो क्या करता था? कर्कशता वाले शब्द बोलता था। मतलब उसके शब्दों में क्या होती थी? कर्कशता होती थी। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, इसके जो एक्सप्रेशंस होते थे, जो भाव भाव होते थे, वो कैसे होते थे? क्रूड हुआ करते थे, र्यूड हुआ करते थे, अविकसित, गंदे, एंड अनसिविलाइज्ड, और असभ्य। और कैसे होते थे उसके एक्सप्रेशंस? असभ्य होते थे। र्यूड का मतलब होता है अविनीत, मतलब जिसमें अच्छा व्यवहार नहीं होता है, जिसमें विनती जैसी कोई बात नहीं होती है, तो अविनीत कहते हैं उसको। तो लेखक, और क्रूड का मतलब आप करवाहट से भी मान सकते हो इसको। तो पहले वाले तोते का पालन पोषण किसने किया? एक शिकारी ने किया। और शिकारी ने किया तो क्या हुआ? उस तोते के जो एक्सप्रेशंस थे वो कड़वाहट भरे हुए थे, वह अविनीत थे, असभ्य थे। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, जबकि दूसरा वाला जो तोता था उसकी भाषा में काफी कोमलता थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वह बड़ी शिष्टता और सभ्यता के साथ बोलता था। रिफाइनमेंट का मतलब शिष्टता से है, रिफाइनमेंट का मतलब किससे है? शिष्टता, और कल्चर का मतलब सभ्यता। द फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूड हंटर, वल्गर स्लैंग का मतलब होता है गंदी या असभ्य बोलचाल। पहला वाला जो तोता था उसने शिकारी की गंदी और असभ्य बोलचाल को सीखा। एंड हिज कस्टमर्स, और उसके ग्राहकों की बात भी वही सीखी। क्योंकि वहां क्या होता है कि जब वो व्यक्ति होता है हंटर, को उसके पास वैसे ही लोग आते हैं, शिकारी के पास वैसे ही लोग आते हैं, तो उनकी वार्तालाप को उन्होंने सीखा। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस। दूसरा वाला जो तोता था, जो स्कॉलर के घर में जिसका पालन पोषण हुआ, वह स्कॉलर के घर में अच्छे शब्द बोलना सीख गया। अफेक्शनेट का मतलब प्यार भरे शब्द बोलना सीख गया। वेलकम एंड फेयरवेल, कोई भी आता उसका वेलकम करता, कोई भी जाता उसको अलविदा कहता। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स, ये दोनों के दोनों तोते भाई थे। दोनों के दोनों तोते क्या थे? भाई थे। बोर्न टू सेम मदर बर्ड, दोनों का जन्म एक ही पक्षी मां से हुआ। बट एंड ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पालन पोषण के कारण, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, और उनके चारों तरफ जो वातावरण था उस वातावरण के कारण,
देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, उनके एक्सप्रेशंस और उनका व्यवहार काफी अलग था। इट इज नॉट एनफ, इतना ही नहीं, इफ वी आर बोर्न प्योर, यदि हम अच्छे, हम गुणों के साथ जन्म लेते हैं, यदि हमारा जन्म शुद्ध गुणों के साथ होता है, वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन ए प्योर एटमोस्फियर, तो हमारा पालन पोषण भी शुद्ध वातावरण में होना चाहिए। आप जन्मजात तो बहुत पवित्र हैं, लेकिन यदि आपका पालन पोषण अच्छे एटमोस्फियर में नहीं हुआ है, इसका मतलब आपके अच्छे गुण नष्ट हो सकते हैं। अमंग द कल्चर्ड पीपल, हमारा पालन पोषण सभ्य लोगों के मध्य होना चाहिए। एल्स वरना द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, वरना तो जो हमारी जन्मजात शुद्धता है वो मुरझा जाएगी, और विल गेट एक्लिप्स्ड, और गायब हो जाएगी। या एक्लिप्स का मतलब है गायब होना, विदर अवे का मतलब है मुरझा जाना। द कंटेनमेंटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरमेंट, और देखिए यहाँ कंटेमिनेटिंग का मतलब है संक्रमणकारी, वरना तो हमारे अच्छे गुण संक्रमणकारी जो वातावरण है, उस संक्रमणकारी समय वातावरण के कारण गायब हो जाएंगे, हमारी जो अच्छे गुण हैं वो चले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने मिनट हैं? आप इससे संबंधित डिस्कशन, यानी कोई आपको डिस्कस कुछ करना है तो आप वो कर लीजिए। इसके क्वेश्चन मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन लिखवाने जितना अपने पास टाइम नहीं है, मीटिंग खत्म होने का टाइम हो रहा है, तो इसके क्वेश्चंस मैं आपके अभी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं, 5-7 जो भी होंगे आप वहां से इसको ले लेना। सर मैं भी अलाउ है क्या सर बच्चे, क्या है ये? स्कूल में भी अलाउ है क्या बच्चे? नहीं, स्कूल में अलाउ नहीं है बेटा, ये तो ये स्कूल में रहते हैं 2 बच्चे, वो ही पढ़ते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? रिकी शर्मा को कोई डाउट नहीं है? और जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर प्लीज गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पैरा 2 फ्रॉम लास्ट 11 लाइन्स ऑन पेज 35। बेटा इतना टाइम ही नहीं है, आप सिमरन ये मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पे डाल देना पैरा में, वहां आपको बता दूंगा, या कॉल कर लेना मेरे को मेरे पर्सनल नंबर से, ठीक है? या फिर कल पूछ लेना। आज मीटिंग खत्म हो रही है बेटा, टाइम नहीं रहा अपने पास बिल्कुल ही, 1 मिनट और 30-40 सेकेंड है। और कोई? नो सर, नो डाउट। आदित्य को कोई डाउट नहीं है? तो स्टूडेंट लेट्स एंड द मीटिंग। ये क्या है? मन है डाउट? क्या डाउट, क्या डाउट है? अमन जाट बोल, अमन जाट क्या डाउट है, जल्दी बता। पर्सनल नंबर पर पूछता हूँ सर, पूछ लेना, पर्सनल पे पूछ लेना। अभी छोड़ा है 37-38 है ना नहीं, तो वो आर्ट्स वाले जो है ना, वो नहीं बोलते।